दोस्तों, जिन लोगों के पास कम ज़मीन होता है, जगह कम होती है, तो बहुत सारा कमेंट करते हैं कि भैया हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास ज़मीन की कमी है। तो आज आप इस वीडियो को देखकर सीखेंगे, समझेंगे कि कम जगह में बकरी पालन किया जा सकता है। अगर सही मैनेजमेंट आपके पास है तो एक अच्छा खासा मुनाफा भी आप वहां से निकाल लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और मैं हूं अभी झारखंड, जगह है धनबाद के समीप मनियाडीह पुलिस स्टेशन है, वहीं पे हूँ और यहाँ बकरी पालन का काम हो रहा है और इसी छोटे से एरिया में बकरी पालन का काम हो रहा है। तो काम काफ़ी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। और उससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आप ये जो ब्रीडर देख रहे हैं शेर की तरह है और पूरे वीडियो में ये दहाड़ते हुए मिलेगा। तो ऐसे एग्रेसिव ब्रीडर आपके फार्म में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलता है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्वागत है आपका, हमारे मनियाडीह ग्राम में आपका स्वागत है। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम है परेश चंद, ग्राम है मनियाडीह, झारखंड, धनबाद जिला। ये जो इतने छोटे एरिया में आप कैसे बकरी पालन कर लेते हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए। बहुत अच्छा, हमारा मात्र 2 डिसमिल जगह है, उसी में हम कम से कम 15-20 की संख्या में बकरी है। बहुत अच्छा ढंग से हम पालन कर लेते हैं। इसमें हमारा किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और इसमें अगर जानवर बढ़ते हैं तो उनको आप बेचते चले जाते हैं? हाँ, जो जानवर बढ़ता है वो हम बेचते चले जाते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि अभी आपके पास टोटल जो जानवर हैं वो कितने हैं? अभी हमारे पास मेमना और बकरी मिला के कम से कम बकरी है 20, मेमना है मान लीजिए वही 12-14, लगभग 34-35 के आसपास संख्या हो गई। हाँ, 34-35 की संख्या में अभी बकरी है टोटल। सर, आपका जो ब्रीडर है काफी एग्रेसिव है, कहाँ से इसको आपने लिया? ये राजस्थान से मंगवाए थे। राजस्थान से मंगवाए थे? कितना में मंगवाए थे? ये हम 14,000 में मंगवाए थे। 14,000 में मंगवाए थे। तो उस समय कितने दांत पे ये थी? ये नहीं देता था उस समय। अच्छा, वो समय अदन था। और अभी कितने दांत है इसमें? अभी 6 दांत हो रहा है, यानी पूरा मैच्योर हो गया है और काफी एग्रेसिव आपका ब्रीडर है। हाँ, ब्रीडर तो अच्छा है। ब्रीडर से जो है काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। अच्छा रिजल्ट है ब्रीडर में, अच्छा रिजल्ट। मेमने वगैरह जो आते हैं कैसे आते हैं? वो अच्छा आता है। तो सबसे पहले बताइए, जो जानवर आपके पास हैं तो इनको क्या खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था रहती है वो थोड़ा समझाइए। थोड़ा बहुत गेहूं देते हैं, चोकर देते हैं, कुटी देते हैं और पत्ता हम जंगल लाने नहीं जाते हैं, थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं, वही पत्ता उत्ता देते हैं हल्का फुल्का। हाँ, और मतलब स्टॉल फीड पे जानवर है? हाँ। तो आपके पास तो पूरा पर्याप्त जो है जंगल भी है बगल में, तो चराते उड़ाते नहीं है? नहीं, हम चराते नहीं है, हम अकेले आदमी है, फुर्सत नहीं है, बस जो करते हैं घरे में करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं ना कि कई बार होता है लोगों को शर्म आता है कि अरे यार हम बकरी क्या चराने जाएंगे। नहीं, वो हम नहीं सोचते, वो सोच के हम काम नहीं किए हैं। व्यस्तता रहती है। हाँ। तो इसके साथ और क्या करते हैं सर? कुछ और नहीं, हमारा लड़का दुकानदारी करता है, कभी कभी उसका भी हेल्प कर देते हैं। अच्छा, साथ में मतलब ग्रोसरी शॉप भी आपका चलता है? तो बकरी पालन के साथ साथ ग्रोसरी शॉप भी देखते हैं? हाँ। सबसे पहले अब ब्रीड की बात करें तो कौन सा ब्रीड आपके पास है? तोतापरी है, सिरोही है और सब हाइब्रिड नस्ल का है? हाइब्रिड नस्ल है, सब हाइब्रिड नस्ल। तो जो इसके बच्चे वगैरह आते हैं, मेमने वगैरह आते हैं, तो वो बिक जाते हैं? बेचने में समस्या होती है? नहीं, माने घरे में ग्राहक आ जाता है, बेचने में कोई समस्या नहीं है। आपके यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो है देसी बकरी का डिमांड है, मीट भी सबसे ज़्यादा आपके यहाँ बिकता है, तो कैसे इसको बेच लेते हैं आप? नहीं, ग्राहक अपने आ जाता है और ग्राहक का डिमांड है, वो देसी और ये बकरी का कोई बात नहीं है। सर, जो आपके पास बकरियां हैं तो दूध की क्वालिटी वगैरह, दूध मतलब दूध वगैरह कैसा है, दूध इनका कैसा है वो बताइए। नहीं, ये जो तोतापरी नस्ल जो है ये सब में दूध तो ज़्यादा है। मेमना को खिला के कम से कम आधा किलो दूध तो देती है जरूर, एक्स्ट्रा बच्चा को खिलाने के बाद। और जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है उसके बाद तो 1 किलो करके दूध देती है। एक टाइम दूध 1 किलो दूध दे देती है और हम लोग सब कोई पीते हैं। अच्छा, उसका और बच्चा को मतलब मेमना वगैरह को पिला के फिर और आप परिवार सब लोग दूध पीते हैं? हाँ, दूध पीते हैं हम लोग। हाँ। और कितने सर साल में जो है कितने, जैसे आपने बोला कि मेमने वगैरह बेच देते हैं और आने से पहले ही आपके पास नंबर लगा रहता है उनका, तो ये बताइए कि क्या एक बकरी कितने बच्चे देती है? एक बच्ची पहले तो 1 बच्चे देती है, उसके बाद फिर 2 बच्चे, कोई बकरी 3 भी बच्चे दे रही है। ये जो काला बकरी है मेरा, वो अभी 3 बच्चे दे रही है। अच्छा, हाइब्रिड नस्ल में इस तरह की बकरियां भी 3 बच्चे देती हैं? हाँ, देती है। और कितने दिन पर देती है?
वो 14 महीना में 2 बार, 14 महीने में 2 बार, और कम से कम 2-2 बच्चे देते ही है। 2 बच्चे तो डेफिनेटली देती है। और एक जो है आपकी काली वाली बकरी वो 3 बच्चे देती है। 3 बच्चे देते हैं। अब बात करते हैं सर, ये जो शेड आपने बनाया है, शेड को बनाने में क्या खर्च हुआ? शेड को बनाने में हम ज़्यादा लागत नहीं लगाए हैं। आदमी जो है पहले शेड में ज़्यादा लागत लगवा देते हैं, उसमें क्या होता है उसका प्रॉफिट प्रॉफिट वो सोचने लगता है कि हमारा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लागत तो पहले लगा दिया। लेकिन शेड में पहले लागत नहीं लगाना चाहिए, उसको बकरी को खिलाने पिलाने में लागत लगाना चाहिए, उसमें आपको उसका प्रॉफिट आएगा। और पहले शेड उड बना लेगा और प्रॉफिट खोजेगा, तो पहले तो शेड में वो अपना लगा चुका है। इसलिए पहले खाने पीने वाला में शेड मैंने ये किए। और जैसे कि ये हमारा 2 डिसमिल जगह है, उसी में हम कम से कम 20-25 की संख्या में बकरी पालन कर रहे हैं। बनाने में वही हमको लगता है कि कम से कम 30-35 हज़ार में हम अपना कंप्लीट कर लिए हैं शेड। मात्र 30-35 हज़ार में आप ये शेड बना लिए? हाँ, 30-35 हज़ार में अपना शेड बना लिए हैं। तो दोस्तों ऐसे करके आपको काम करना होगा। और देखिए मात्र 30-35 हज़ार में इस तरह का शेड इन्होंने बना लिया। और घर का पीछे वाला साइड है, उधर ही आपने इसको बना के रख दिया। हाँ, घर का पीछे साइड है, आगे तरफ हम लोग रहते हैं। आगे तरफ हमारा लड़का दुकानदारी भी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। सर यहाँ जो बकरियां हैं आपके पास, तो कोई लेबर वगैरह भी रखे हैं या अकेले सब देखते हैं? नहीं, सब हम अकेले, कोई कुछ हो नहीं, लेबर उबर कुछ नहीं, हम अकेले देखते हैं। तो ये सब जो हरा पत्ती वगैरह है वो कैसे लाते हैं? वो मोटरसाइकिल से किसी को हम बोल के रख दिए, वो माने हमको काट के रख देता है। हाँ, और पहुंचा देता है वो। और बाकी अकेले ही सब कुछ ये मैनेज कर रहे हैं? सब अकेले मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है सर बकरी पालन आज करते हैं, तो हर आदमी का अलग अलग एक टेक्निक होता है, उसका सेल करने का एक तरीका होता है। आपका क्या सेल करने का तरीका है, कैसे सेल करते हैं? सेल करने के लिए माने हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है, ग्राहक अपने आ जाता है और एडवांस बुकिंग करता है। बच्चा जब हो जाता है ना, तो ग्राहक आते जाते रहता है और बोलता है कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, एडवांस ले लीजिए। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो कुर्बानी को फोकस करके पालते हैं और कुर्बानी में जो है सेल आउट करते हैं। कुछ लोग जो है पर्व त्यौहार जो भी आया, जैसे दशहरा हो गया, होली हो गया, न्यू ईयर हो गया, तो उसमें भी बहुत सारे लोग बेचते हैं। तो हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है। तो आप कोई एक फोकस कोई पर नहीं किए? नहीं, हमारा कोई फोकस नहीं है। ग्राहक 12 महीना आता है, सालों भर बेचते रहते हैं। भर बेचते हैं। तो जो आपके पास मेमने आते हैं, क्या रेट में जाते हैं? रेट हम वैसा नहीं रखते हैं, हम एक फिक्स दाम उसको रेट बोल देते हैं जी, इसका 10,000 लगेगा, तो बस वो ले जाते हैं। वो नहीं है जो नहीं हम इतना में नहीं लेंगे, अभी छोटा है, और एडवांस बुकिंग करता है। तो मतलब मेमने आने से पहले ही आपके पास बुक हो जाता है? हो जाता है, बुक हो जाता है। ले कहाँ के लोग जाते हैं? अगल बगल, माने यहाँ से बलियापुर हो गया, धनबाद हो गया, कतरास हो गया, यही आसपास, मतलब धनबाद के आसपास के ही लोग ले जाते हैं? ले जाते हैं पालन करने के लिए। पालन करने के लिए। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि एक आध पीस जो है हमारे जैसे जो लोग देसी फार्म कर रहे हैं, तो उनके पास चाहते हैं कि हाइब्रिड नस्ल का ब्रीडर हो, ताकि जो क्रॉस ब्रीड से मेमने आए उनका ग्रोथ अच्छे तरीके से हो। तो वैसे लोग ले जाते होंगे? हैं जी ले जाते हैं। जैसे कि बड़ा खस्सी हुआ, शादी ब्याह में गया, कुर्बानी में गया, बकरा भी शादी ब्याह में बिक जाता है। इस अभी जो कुर्बानी बीत चुका है, उसमें क्या सेल वाट हुआ कि नहीं? 4 खस्सी सेल किए। 4 सेल किए? जी 4। क्या कीमत में गया? वो एक 25,000 में गया, एक 30,000 में गया, यही रेट में लगभग में गया। जी। यानी कुल मिला के जो है आपका फार्म जो है सही तरीके से चल रहा है? सही तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर लगभग वर्ष भर में क्या मुनाफा हो जाता है बकरी पालन से? खर्चा उर्चा काट के कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमा लेते हैं। एकदम खर्चा उर्चा काट के, मतलब खिलाने का खर्चा हो गया, दवाई ववाई सब करके 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। सब दवा हुआ, सब खाना पीना, सब खर्चा काट के। तो कुल मिला के इतने छोटे एरिया से सर अगर 1.5-2 लाख रुपए कमा ले रहे हैं तो बढ़िया है। अगर मान लीजिए कि आज 1-2 बीघा की खेती भी लोग करेंगे तो 1.5-2 लाख नहीं कमा सकेंगे। हाँ, बकरी पालन में बहुत अच्छा मुनाफा है और हम जान गए, जानकारी हो गया है। आज 10 साल से रख रहे हैं हम बकरी। अब बात करते हैं सर, जैसे जो जानवर हैं, तो एक तो पहला आप कम एरिया में रख रहे हैं और इतने सारे जानवर हाई डेंसिटी में आप रख रहे हैं, तो कोई समस्या वगैरह नहीं होती? नहीं, वैसा कोई समस्या नहीं होती है। बात है समय में वैक्सीनेशन करवाते रहते हैं, आज तक वैसा नहीं हुआ है। तो समय से जो है वैक्सीनेशन होते रहता है, तो जिसके कारण जो है कोई समस्या नहीं होती। हाँ। कौन सा वैक्सीनेशन करते हैं सर? PPR है, FMD है, हाँ, ET प्लस TT है। ये सब जो है, ये तीनों वैक्सीन जो है उसका शेड्यूलिंग सही समय पे करवाते रहते हैं। इसीलिए कोई जानवरों में कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है। बकरी पालन की ट्रेनिंग आपने लिया है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं लिए हैं। बिना ट्रेनिंग के 10 साल से कर रहे हैं? 10 साल से बिना ट्रेनिंग में, और वैसा पहले कुछ अनुभव भी नहीं था।
पहले तो कुछ अनुभव नहीं था, लेकिन 10 साल से करते करते बहुत आइडिया आ गया और अब कोई दिक्कत हमारा नहीं है। बहुत कुछ करते करते आप सीख गए हैं, बहुत सारा आइडिया आ गया, तो इसीलिए ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ नहीं किए, हम ट्रेनिंग वोर्निंग नहीं किए। अब जैसे सर आज बहुत सारे लोग जो है बकरी पालन करते हैं, तो आप तो जैसे 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन आज जो है फार्म खुलता है 6 महीने में बंद हो जाता है, तो उसका क्या कारण आप मानते हैं? आपका क्या अनुभव कहता है? हमको तो लगता है जो उसका जानकारी नहीं है इसीलिए बंद हो जाता है, नहीं तो बकरी पालन में मुनाफा कम नहीं है, प्रॉफिट ज़्यादा है। क्या कि हम आज 10 साल का अनुभवी हैं। जैसे कि मान लीजिए बकरी जो पालन करता है, जो कुछ दिन में छोड़ देते हैं, उसका अनुभव नहीं है। जैसे कि छोटा छोटा बकरी पालन करते हैं, खर्चा बड़ा बड़ा पहले शेड उड बना देते हैं, उसमें लागत ज़्यादा लगा देते हैं और मुनाफा खोजते हैं, लेकिन वो नहीं है। कम मन आप ये कीजिए और उसमें ज़्यादा मुनाफा होगा। ये जो हम बकरी पालन कर रहे हैं 2 डिसमिल जमीन में कर रहे हैं, मात्र 2 डिसमिल? 2 डिसमिल जगह है, ये मेरा 2 डिसमिल है और पिछले 10 साल से कर रहे हैं? 10 साल से कर, कोई माने दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि बिल्कुल सही बात सर ने कही कि कई बार होता है कि ब्रीड का सिलेक्शन लोग सही नहीं कर पाते, जैसे तैसे जानवर कहीं से ले आते हैं और उनका जो प्रोडक्शन होता है, जो मेमने आते हैं, उनका रिजल्ट सही तरीके से नहीं आता है। खिलाने पे ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जैसा कि सर कह रहे हैं कि शेड पे भी बहुत ज़्यादा लोग खर्च कर देते हैं, तो जिसके कारण ये सब चीज़ों के कारण जो है उनका हौसला टूट जाता है और फार्म बंद कर देना पड़ता है। हाँ जी, उसी में उसका हौसला ये पस्त हो जाता है और काम बंद कर देता है। लेकिन ये हम जानते हैं कि बकरी पालन में बहुत अच्छा मुनाफा है। तो ये तो सर कारण आपने बता दिया कि क्या कारण है लोग फार्म बंद कर देते हैं। अब जो लोग जो नए आपको युवा देख रहे हैं, आज बहुत सारे युवा बकरी पालन करने की योजना बनाते हैं और लोग सोचते हैं क्योंकि अच्छा खासा इसमें मुनाफा होता है, तो बकरी पालन करने से पहले किन किन चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए? बकरी पालन करने से पहले सबसे पहले तो उसको ब्रीड में ध्यान देना होगा। जो देहाती ब्रीड है उसमें आपको मुनाफा नहीं आएगा, कहे कि उसका मेमना छोटा छोटा होगा, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, मुनाफा उसमें कम आएगा। इसलिए बड़ा नस्ल का वो बकरी पालन करे, उसमें ज़्यादा मुनाफा आएगा। पहले हम भी माने देहाती नस्ल का बकरी पालन करते थे, लेकिन उसमें वैसा मुनाफा नहीं आता था। हम जब माने बड़ा नस्ल का बकरी पालन करने लगे, उसमें हमारा मुनाफा ज़्यादा आने लगा, इसलिए हम अभी बड़ा नस्ल का बकरी पालन कर रहे हैं। जो बकरी भाई पालन करेंगे वो अपना बड़ा नस्ल का बकरी रखे, उसमें आपको मुनाफा आएगा और दूसरा कोई काम उसको नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए जो भैया मान लीजिए बकरी पालन करेंगे, उसको शेड उड में ज़्यादा पैसा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। बकरी को खिलाने और रख रखाव का माने उसको अच्छा व्यवस्था, खिलाने में ज़्यादा ध्यान दें, समय समय पर उसको खिलावें, समय समय पर उसको वैक्सीनेशन करवाएं, उसमें है। और ज़्यादा आप शेड उड में खर्चा कर लीजिएगा भैया, तो उसमें बकरी पालन में आपको मुनाफा नहीं आएगा, क्योंकि शेड में तो आप पहले लागत कर लगा लिए, वो धीरे धीरे आपको माने करना है, कमाते जाइए और अपना शेड उड बनाते जाइए। उसी जब वहाँ से कमाई शुरू होगा तब आप कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर सकते हैं। जी, जब आपका कमाई शुरू होगा उसमें आप विस्तार कीजिए, अपना धीरे धीरे शेड उड ज़्यादा बढ़ाइए। लेकिन पहले शेड से पहले आपको बकरी पालन में खिलाने पिलाने का वो व्यवस्था करना होगा, समुचित सब कुछ करना है। तो कुल मिला के सर इतने दिनों का अनुभव कैसा रहा आपका? नहीं, अनुभव अच्छा रहा। अब हमारा किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, और हम जानते हैं अभी बकरी पालन और हम कभी नहीं छोड़ेंगे, जब तक रहेंगे कंटिन्यू करते रहेंगे, दूसरा बिजनेस और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ठीक ठाक आप मुनाफा कर ले रहे हैं। मुनाफा कर रहे हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी सर, आपको भी बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद सर। दोस्तों ये परेश सेन जी हैं और मनियाडीह धनबाद के अंदर सर फार्म कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से कम जगह में व्यवस्थित बकरी पालन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई कि आपके पास कम जगह है तो आप ऐसे मैनेजमेंट कीजिए, अच्छे नस्ल के जानवरों का चयन कीजिए और कोई एक पर्व त्यौहार के लिए फोकस मत कीजिए। सालों भर जो है अगर अच्छे क्वालिटी के आपके पास मेमने आएंगे, अच्छे जानवर रहेंगे तो आप सालों भर बेच सकते हैं। और मात्र 2 डिसमिल की ज़मीन में सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए कमा ले रहे हैं, तो ये कम नहीं है। और कुल मिला के इनका अनुभव अच्छा है, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए जैसा कि इन्होंने बोला कि अब जब तक मैं रहूँगा तब तक बकरी पालन करूँगा और पिछले 10 वर्ष से ये बकरी पालन कर रहे हैं। और आज इस धनबाद के एरिया में जो इनका लोकल एरिया है वहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बकरी पालन की शुरुआत करी और इनको देख के ही लोग धीरे धीरे सीखे समझे और आज बहुत सारे लोग जो है बकरी पालन रोजगार से जुड़े हैं, लोग बकरी पालन कर रहे हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसे रियल टाइम फार्मर से मिलेंगे तो आपके सवालों को जरूर साझा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
Oh